बिहार में बहार है, सुशासन का सरकार है, वैसा ही कुछ कर्तव्य मैं दिखाने अभी यहाँ पहुँच चुका हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया विधानसभा अंतर्गत मैं अभी ढेकहा मझरिया पंचायत में मैं उपस्थित हूँ। जिले का पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा दहतुर एरिया इसको माना जाता है और न जाने अब तक यहाँ पे कितने लोगों का घर कट गया और कितने लोग अभी कितने सालों से बेघर हो गए। मैं उस जगह की कहानी बताने आया हूँ, मैं उस जगह की दशा बताने आया हूँ। लेकिन न जाने आखिर इतना सारा नुकसान होने के बाद इस पंचायत को सरकार की सुरक्षा, सरकार की तरफ से व्यवस्था क्यों नहीं मिलता है। यह सरकार से सवाल है, सिस्टम से सवाल है। आप देख सकते हैं मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे किस तरह से आपदा को अवसर बनाया जाता है, उस चीज़ को मैं दिखाने जा रहा हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे हर 2 साल में एक बार पुल बनता है और 2 साल बाद पुल टूट जाता है। अब पुल मात्र 2 साल में क्यों टूट जाता है, यह सबसे बड़ा समस्या है। और समस्या इन लोगों का नहीं है, ये समस्या सरकार में रह रहे सरकारी भ्रष्ट निकम्मे चोर कर्मियों की समस्या है। लेकिन उस समस्या से ग्रस्त यहाँ के गरीब लोग होते हैं और एक ग्राम के लोग, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ भी पुल बन चुका है और बनने के बाद पुल टूट गया है। फिर यहाँ पे डबल पुल बना है, इतना ही दूर में डबल पुल बना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह का आप देख सकते हैं बगल में जो है किस तरह से अभी यहाँ पे जो पानी का जो रेस है, पानी का जो रफ्तार है किस तरह से है। यहाँ पे इनका घर है, अब इनका जनजीवन किस तरह से किस बदहाली में होगा शायद बिहार सरकार देखकर कल्पना कर लेगी। लेकिन यहीं पे एक पुल बना हुआ था जो पुल टूट गया और पुल टूट जाने के बाद काफ़ी मुशक्क़त के बाद गांव के लोगों ने गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला कर विभागीय नेताजी लोग को जब फ़ोन किया तो नेताजी लोग कुछ कर्मी को भेज दिए, इंजीनियर मिस्त्री को। लेकिन कहीं ना कहीं से ये इंजीनियर मिस्त्री काबिल तारीफ होते हैं, जैसे झोला छाप डॉक्टर होते हैं और उसी तरह से मिस्त्री होते हैं जो समय पर किसी का जान भी बचा सकते हैं और समय पर किसी के काम में आ सकते हैं। लेकिन बड़का जो इंजीनियर है, बड़का मछली, वो लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं जानता है। जो बड़का इंजीनियर मिलेगा, बड़का मिस्त्री मिलेगा, वो भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं जानता है। अब ये बांस का पुल बना रहे हैं, मुझे लगता है इनका बांस का पुल पूरे इस आपदा में काम कर जाएगा। लेकिन बिहार सरकार का कंक्रीट का पुल पता नहीं 2 साल में क्यों ढह जाता है। मैं आइए अभी देख रहे हैं, हमारे मिस्त्री साहब इनसे पूछेंगे कथी बना रहे हैं। पुल बना रहे हैं बांस का चचरी। क्या नाम है? निरंजन कुमार। बांस का चचरी को कितना दिन चलेगा? 10 दिन से 15 दिन चलेगा, खुद चलेगा तो नहीं चलेगा। 10-15 दिन चलेगा, चल जाएगा। अभी अब खतरे से नहीं खेल रहे हैं पानी। अच्छा, आपके साथ हम खेल रहे हैं का? हम खेल रहे हैं, कैसे नहीं खेल रहे हैं। अगर गलती से कहीं अगर जिस तरह से पानी का रफ्तार है, अगर एक खींच दे तो हम लोग उधर चले जाएंगे। चले जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे। ये मिस्त्री लोग जो हैं एक काबिल तारीफ है और इनके हिम्मत को भी दाद देना। तो ऐसे लोगों को हम लोग को धन्यवाद देने की ज़रूरत है जो विपत्त के समय में और विकट स्थिति में काम आते हैं। बाकी इस काम के लिए जिसको नियुक्त किया गया है, इस काम के लिए जिसको बनाया गया है, रखा गया है, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब सिर्फ है और आपदा में अवसर। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीण लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा चाचा जी। विंध्याचल सिंह। क्या समस्या है यहाँ आप लोग का? समस्या है यहाँ से 2002 में पुल टूट गया। उस समय से 2 बार 3 बार छोट ऐसा ही पुलिया लोग बना करके और 10 दिन 15 दिन तक चलते हैं, उसके बाद बाढ़ आता है फिर टूट जाता है। इससे हम लोगों को कोई निदान नहीं है। इस पर हम लोग कितना दिन डेंगी ओंगी के लिए चिल्लाते हैं, अभी नहीं भेजता है। तो इसी तरह हम लोग गाँव में होकर आते जाते हैं और यहाँ हम लोगों को रात के डॉक्टर का ज़रूरत पड़े या किसी दवा बीरो का ज़रूरत पड़े तो हमको देखभाल करने के लिए हम लोगों के पास कोई नहीं है। इसलिए हम लोग सरकार के कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इसको बनवा दीजिए पुल, लेकिन अभी तक ले पुल नहीं बन पाया है। जबकि 2002 और 2020, 21 और 22 3 साल से यही समस्या है। 2003 से आपने बताया कि अब तक 3 बार पुल बन चुका। तो 2003 से अब तक 2020-22 तक कई बार, 3 बार बना, 4 बार बना या 2 बार बना, कई बार पुल? छोटा पुलिया बना दे। कई बार बना? 3 बार बन गया। देखिए बिहार पुलिया बन गया। बिहार सरकार, सुशासन के सरकार और आपदा में अवसर ढूंढने वाले पदाधिकारी सरकारी 2003 से लेकर और 2021 महज 19 साल में
3 बार पुल का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, चाचा जी कह रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग कह रहे हैं। बाकी मैं आगे ग्रामीणों से बात करूँगा, लेकिन मैं अब एक चीज़ बताना चाहूँगा, कैमरामैन को बोलूँगा फोकस करेंगे। सरकार के भ्रष्ट सिस्टम का शिकार आम आदमी होता है, सरकार के भ्रष्ट सिस्टम का शिकार जनता होता है। इनका क्या गुनाह है? इनका जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा? इनका जो नुकसान हुआ है, आप उधर एक बार फोकस करेंगे, इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे देखिए इतना सारा नुकसान इनका हुआ है। यहाँ पे इन्होंने मिट्टी डलवाया था। अभी आ गए हमारे चाचा जी, क्या इधर एक बार, क्या नाम है चाचा जी आपका? चंचल सिंह। आपका घर है? हाँ, हमारा है। मिट्टी भरवाए थे कि ऐसा ही छोड़ दिए थे यहाँ पे? हो दो पूरा माटी भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, नीचे से तोड़ के ऐसी सब निकाल दिया माटी। अब आपका नुकसान हो गया ना? बहुत नुकसान हुआ। 2 लाख रुपया खर्चा था इसमें, ये बनवाने में या ये करने में 2 लाख रुपया खर्चा है। आप सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? सरकार को देगा कुछ? आपको उम्मीद नहीं? ये सरकार काहे को देने जाएगा? देखते नहीं है वहाँ से पानी निकल। ये बिहार सरकार और बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारी, चाचा जी को भी पता है कि इनको पता है कि मैं 2 लाख रुपया खर्चा करके और इसका फाउंडेशन कराया हूं, लेकिन सरकार मुझे कुछ नहीं देने वाली है। ये अपने सीना पे पत्थर रख लिए हैं, लेकिन इनका कहना है कि मेरा घर छोड़ दो, मैं फिर कैसे भी मेहनत करके कमा कर बनवा लूँगा। लेकिन कम से कम इस पुल के कारण कितने लोग बेघर हो गए हैं। कम से कम इस पर भ्रष्टाचार करना एक बार छोड़ दो। अगर इस पे ईमानदारी से आप भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे तो यहाँ की जो यातायात से लेकर और दुख बीमारी, यहाँ तक कि अगर इनको हॉस्पिटल के लिए भी अगर सुविधा चाहिए, तत्काल सुविधा इनको नहीं है, क्योंकि ना कोई गाड़ी आ सकती है, न कोई एम्बुलेंस आ सकता है, और न ही कोई डॉक्टर भी यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ जो यहाँ का व्यवस्था है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज़ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 2003 से लेकर 2022 तक अब तक 3 बार बन चुका है। अच्छा, यहाँ पे एनडीआर आपका कोई टीमों में यहाँ पे डेंगू नाव का कोई सुविधा है कि नहीं यहाँ पे? कुछ नहीं है। तो आपने डिमांड क्या सीओ साहब को बताया इसके लिए? जानकारी बताया गया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या, क्यों नहीं हुआ? अब बोल रहा है लोग कि होगा होगा होगा, होते रह गया इतने दिन में। सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? वो बोले कि अच्छा ठीक है हम देखेंगे इसको, तो देख रहे हैं। नाव चालू कराए और आज फिर मंगवा लिया कि नहीं नाव नहीं चलेगा। क्या है, कल चालू कर दिया? नाव दिन भर नाव चला, आज नहीं चल रहा, सुबह से ही नाव नहीं चल रहा है। क्या है? सब कोई परेशान है। अब तो सीओ साहब बताएंगे, आइए नहीं रहे सीओ साहब। यहाँ सीओ साहब का कहना है कि बाढ़ नहीं आया है अभी तक। अच्छा, सीओ साहब कहना है कि बाढ़ नहीं आया, अभी यहाँ बाढ़ नहीं आया। जब तक हम लोग के घर में पानी नहीं हो जाता है तब तक यहाँ बाढ़ नहीं है। तब तक बाढ़ नहीं है। आदरणीय हमारे गांव के, हमारे इलाका का, केसरिया प्रखंड का शालिनी मिश्रा जी विधायक हैं। जीत के जरूर गई है, हमारे बूथ से उनका लीड हुआ है। 40% हमारे गांव से वोट उनको मिला है, लेकिन अभी तक उन्होंने एक बार झांकने तक नहीं आया हमारी तरफ। यहाँ से बगल में बैरिया गांव जो दिखाई दे रहा है, वो तार का पौधा जो है, वहाँ बैरिया गांव है, वहाँ पटेल जी के यहाँ वो न्योता करने आज से 3 रोज पहले आ गई थी, लेकिन मेरे यहाँ आने की पोजीशन में नहीं थी। वो दहज जाती यहाँ आती तो। विधायक जी, आपको लीड कराने वाले सबसे पहले जो हैं आपके विधानसभा क्षेत्र के, आप दावे के साथ कह रहे हैं और आपको ललकार रहे हैं कि आपको लीड इन्होंने करवाया, इनका क्षेत्र कराया, और आपको न्योता करने के लिए आपको चुनाव नहीं लड़ाया, जीता चुनाव लड़ाया था विकास के लिए और अपने आपदा के लिए, जिस आपदा को आप लोग अवसर बनाकर और भ्रष्टाचार करते हैं। विधायक जी, माननीय शालिनी मिश्रा जी, बुरा नहीं मानिएगा, मैं कुछ मक्खन मिश्री लगाकर नहीं बोल रहा हूं, जो सच्चाई है बता रहा हूं। आपको चुनाव सिर्फ इसलिए जितवाया गया है कि आप जनता के समस्याओं को सुनिए, न कि घर घर घूमकर न्योता कीजिए और फोटो खिंचवाइए। लेकिन सबसे पहले मैं सीओ साहब को कहना चाहूँगा कि भाई साहब ने जैसे बताया कि सीओ साहब के हिसाब से अभी इस गाँव में बाढ़ नहीं आया है, कटाव नहीं हुआ है, तो सीओ साहब एक बार आँख खोल कर देख लीजिए। और यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल का यहाँ का नाव का पैसा आप खा गए हैं, डेंगी नाव वाला को नहीं दिया है। कहाँ गए भैया? सही बात है? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे गांव में 10 गो से 15 गो नाव चलता है, लेकिन किसी को 1 रुपया सीओ साहब के माध्यम से नहीं मिलता है। आज भी 10 से 11 बजे तक यहाँ नाव चलता था। कल है रामेश्वर जी है, यहाँ के कर्मचारी का पिन है, उन्होंने कहा कि जी आपका रुपया सोमवार को डाला जाएगा, आप लोग नाव चलाइए। इस आधार पर गरीब लोग नाव चलाया, लेकिन पैसा वो नहीं डाले, इसके कारण नाव लेकर चला गया यहाँ से। सीओ साहब की काबिले तारीफ है, आपकी प्रशंसा की जा रही है कि पिछले साल का भी आपने जो है नाव डेंगी चलाने वाले को, मजदूरों का जो पैसा आपने खा गया, और इस साल आपके नज़र में बाढ़ नहीं आया है, तो मुझे पता है कि कागज़ पे आपका पूरा बाढ़ आया होगा। हो सकता है गांव में इन समस्याओं को लेकर
आपको नहीं दिखता होगा, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि आँख फाड़ कर देखिए यहाँ पे कितने घर बेघर हो सकते हैं। इस तरह की जो स्थिति बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी आप लोग जो है ना आपदा को अवसर ना बनाएं तो बेहतर होगा। अगर आपदा को अवसर नहीं बनाएंगे तो खैर मेरा भी जबान नहीं लड़खड़ाएगा और मैं भी कुछ आप लोग को नहीं बोलूँगा। प्रमुख साहब का देन है कि बन रहा है। सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब कहाँ कुछ बोला, हम लोग कल सुबह प्रमुख साहब के पास गए, वही चाली बनवा रहे हैं। ये सवाल है कि अंचल में अगर ईमानदार सीओ नहीं होंगे और विधानसभा में ईमानदार विधायक नहीं होंगे तो फिर गांव के गरीबों का कभी विकास कोई नहीं कर सकता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और इस चीज़ पे कम से कम हमारे माननीय जो विभागीय पदाधिकारी हैं, जो सीओ साहब हैं, अंचला अधिकारी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। हमारे जो है विधानसभा की जो विधायिका हैं, जो मालिक हैं, जो जनता के चुने हुए जो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको माननीय शालिनी मिश्रा जी को ध्यान देना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह के यहाँ के दुर्दांत स्थिति में, विकट स्थिति में ये लोग जी रहा है, आखिर बताइए कि इन लोगों का समस्या का समाधान कौन करेगा? अगर इनके साथ किसी भी तरह की अभी कोई इमरजेंसी सेवा चाहिए तो कौन उपलब्ध कराएगा इनको इमरजेंसी सेवा? अगर किसी भी तरह से आपके गाँव में कोई हादसा हो रहा है, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, लेकिन किसी को अगर बहुत जल्दी हॉस्पिटल तक पहुँचाना होगा तो कैसे पहुँचाइएगा आप लोग? पहुंचा कहाँ पाएंगे हम हॉस्पिटल में? जो मरेगा इधर मरेगा, उधर देखने वाला कहाँ कोई है? नहीं है ना। कहाँ कोई है? नाव है तो वो भी कहा जाएगा नाव वाले नाव ले आओ, तो नाव वाला आते आते तले मर जाएगा। सीओ साहब को क्या कहिएगा इसके लिए तत्काल प्रभाव से यहाँ व्यवस्था के लिए? तो साहब कहाँ यहाँ पे कभी आए हैं? नहीं आए हैं। और वो आते तो ये देखते नहीं हम लोग का परिस्थिति, उनके खाता में तो बाहर आया नहीं है, तो आएंगे कहाँ से? और डॉक्टर और दवा कहाँ से मिलने वाला है यहाँ पे? डॉक्टर यहाँ कहाँ पहुँच पाएगा? मरीज तो इधर रह जाएगा, मर जाएगा यहीं पे। सीओ साहब को एक बार आप क्या आह्वान कीजिए, उनको हाथ तो जोड़िए, कहीं सुन लें, उनका दिल करेजा पसीज जाए तो कहीं कल आएंगे वीडियो देख। अब बहुत लोग कहने वाला है, सुनना रहता तो सुनते नहीं। हम लोग चिल्ला कर थोड़े पूरा गांव थोड़े जाएगा केसरिया उनके पास कि चलिए हमारे गांव में विपताया है। बड़ा लोग उनको खबर किया होगा। पूर्वी चंपारण का सबसे बड़ा ये दहतुर एरिया है और सबसे बड़ा जो है यहाँ पे आपदा का समस्या होता है हर साल। चूँकि इस गांव में जो है अभी तक ये गांव कम से कम आगे 3 से 4 किलोमीटर दूरी से कटते और बांध का किनारा पकड़ लिया। और यहाँ पे अभी तक सीओ साहब के माध्यम से, सीओ साहब के कहने के मुताबिक अभी यहाँ पे बाढ़ नहीं आया है। यहाँ का जनजीवन अभी बदहाल नहीं हुआ है, जनजीवन को समस्या नहीं है। लेकिन मैं माननीय सीओ साहब और मैं विधायक जी को एक बार कहूँगा कि थोड़ा भी आप लोग के अंदर, अगर थोड़ा भी आप लोग के अंदर मानवता होगी, सिर्फ मानवता, अगर बात कड़वा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, अगर मानवता होगा, इंसानियत होगा, तो इंसानियत और मानवता के नाते अविलंब यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ प्रशासनिक विभाग से यहाँ पे स्टाफ की टीम के गठन करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले 2-4 ना वो एनडीआरएफ का टीम नहीं मंगाएंगे तो 2-4 को डेंगी ओंगी वाला को पैसा वैसा जो आप लोग खा जाते हैं, अगर नहीं खाएंगे उसको ईमानदारी से देंगे तो यहाँ पे आएगा, काम करेगा। तो फिलहाल इन लोगों के लिए, इनके गांव के जो आवागमन बाधित हो गया है, उसके लिए माननीय सीओ साहब और विधायिका जी, अब दोनों लोग आपस में बातचीत राय विचार करके और कम से कम यहाँ पे न्याय का तत्काल व्यवस्था करवा दीजिए। जैसे इन लोगों को भेजकर कोई नेताजी ने जो है यहाँ पे फिलहाल जो है टेम्पोररी मजबूत जो है देहाती पुलिया का निर्माण करवा दिया और इनका देहाती पुलिया चल जाता है, लेकिन आपका सरकारी पुलिया नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप लोग हमेशा जो है आपदा को अवसर में तब्दील करते हैं। जहां भ्रष्टाचार करना है वहां पे पीछे नहीं आते हैं, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए आपको निर्गत किया गया है, चयन किया गया है, उसके लिए जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप जवाब नहीं देते हैं। कारण यह होता है ना कि उस मुद्दे पर आप कभी खड़े उतरे नहीं, हमेशा जन समस्याओं को लेकर आप उसके माध्यम से भ्रष्टाचार का काम करते हैं। इसलिए कृपया करके भ्रष्टाचार करना है, जितना करना है कीजिए, लेकिन जहाँ पे व्यक्ति का जीने मरने की जब स्थिति आ जाए ना, तो उस समय कम से कम ही भ्रष्टाचार को अवसर, आपदा को अवसर में बदलने का काम आप लोग नहीं करें। आप लोग का जो है आजीवन इस ग्रामीण एरिया क्षेत्र का लोग आप लोग का आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा, और साथ साथ मैं भी आप लोग का ऋणी रहूँगा। भ्रष्टाचार विरोधी मंच पूर्वी चंपारण के मझरिया ढेकहा मझरिया ग्राम पंचायत से मैं बबलू राजपूत। जय हिंद।